फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हैं सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ एकदम। अभी जस्ट मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, 8:30 आई थिंक बज रहे हैं और मैं नहा धो करके एकदम रेडी हूँ। बस कपड़े फैला रही हूँ। धूप बहुत ही अच्छी निकली हुई है और कपड़े जो है वो मैंने ना रात में ही धुल के रखे हुए थे, फैलाए नहीं थे। तो बस अभी सुबह मैं जल्दी से फैला दे रही हूँ। सबसे पहले मेरे नहाने के बाद आज यही काम हो रहा है, कपड़े फैलाने का, क्योंकि थोड़ी देर में क्या है धूप चली जाएगी यहाँ से तो फिर सूख भी नहीं पाते हैं। और मेन है ना, आयना यशी की सारी ड्रेसेस जो हैं वो मैंने धुल दी हैं और ये सैटरडे का वीडियो है आई थिंक, तो इसलिए मुझे ना कि इनके कपड़े जल्दी से सुखा दूं और फिर मुझे आयरन वगैरह करके रखने होंगे। सारी ड्रेसेस जो हैं वो मैंने धुल दी हैं, मेरे भी कपड़े हैं, सबके कपड़े हैं। और इन लोगों के ना बैग भी बहुत गंदे हो रहे हैं, तो बैग भी इन्होंने मुझसे बोला था, लेकिन अभी क्या है कपड़े बहुत ज़्यादा हैं। अभी तो एक बार के धुल गए हैं, अभी कुछ कपड़े जो हैं ना हस्बैंड के कपड़े अभी भी पड़े हुए हैं, तो वो मुझे पहले मैं इन्हें फैला दूं अच्छे से, उसके बाद मैं उन्हें भी डालूंगी मशीन में। और जब वो कपड़े धुल जाएंगे तो फिर देखती हूँ, अगर टाइम मेरे पास रहेगा तो मैं बैग भी धुलूंगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मतलब जब से एडमिशन हुआ है तब से बैग वगैरह धुले भी नहीं गए, बहुत गंदे हो गए हैं। कपड़े धूप में डाल करके आ गई हूँ अंदर। पहले कंघी कर लेती हूँ, उस टाइम तो मेरे बाल जो है गीले थे तो मैंने की भी नहीं थी, और अभी क्या है सूख गए हैं, तो बस क्लचर लगा ले रही हूँ फटाफट और चलते हैं किचन में। आज हमारे घर में आने वाले हैं मेहमान, तो बस इसीलिए मैं सुबह सुबह ही जल्दी से रेडी हो गई हूँ नहा धो करके, और अपने सारे काम जो है वो ख़त्म करने में लगी हूँ कि जितनी जल्दी हो सके। मतलब मेन देखिए किचन का ही होता है, बस कहने को होता है कि सिर्फ खाना बनाना है, लेकिन अगर किचन का काम ख़त्म हो गया ना तो मतलब 50% काम ये मान लीजिए कि ख़त्म हो गया और हम फ्री हो गए। तो किचन का काम बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो भी मैसी पड़ी है किचन उसे क्लीन कर देते हैं, उसके बाद आगे के काम करना स्टार्ट करती हूँ। इतना टाइम होते होते फिर आयना यशी भी उठ गई थी, तो उनको मिल्क देने का टाइम हो गया था, तो बस मैं मिल्क दे करके आ गई हूँ दोबारा से किचन में। और बर्तन जो है वो मेड कर गई थी, तो बस इन्हें करना है सेट, तो फटाफट कर देते हैं। एक्चुअली बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जब मैं उठी थी ना, मैंने उठते ही छोले, एक्चुअली मैं रात में भिगोना भूल गई थी, फिर मैंने उठते ही सबसे पहले ना पानी गर्म किया है और थोड़े से छोले भिगोए हुए हैं। अब देखती हूँ, मैं तो सोच रही हूँ फिलहाल कि छोले भटूरे बना दूँ आज। बर्तन जो थे सेट करने के लिए वो सारे सेट हो गए हैं जाली में। और ये रहा इनका लंच बॉक्स, तो इसको मैं कपड़े से पोंछ करके तभी बंद करके रखती हूँ। गीला वैसे तो कोई बर्तन नहीं रखना चाहिए, बट इधर क्या है कि मैं रख देती हूँ तो जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो सीधा बेसिन में चला जाता है, फैलता नहीं है। लेकिन टिफ़िन को क्या है कि हमें पोंछ कर ही रखना चाहिए, वरना वो बंद रहेगा, फिर पानी जो है वो उसकी स्मेल सी आने लगती है। इसलिए आयना यशी का भी टिफ़िन जो होता है वो मैं अच्छे से पोंछ के रख देती हूँ। और इधर का ना पानी भी बहुत ख़राब है, मतलब मेरी देखिए ये स्टील की जाली है, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा नीचे जंग लग गया है। अब हम कितना ही उसे साफ़ करेंगे। पानी ऐसा है ना कि यहाँ पे स्टील हो चाहे लोहा, तो आप बात ही मत करो लोहे की, स्टील में जब जंग लग जा रहा है तो लोहे का हम क्या ही बोले। आज ना हस्बैंड लेट उठे हैं थोड़ा, तो दूध जो है वो आता है 8 बजे हमारे यहाँ, वो आ नहीं पाया, तो फिर वही पैकेट वाला लाना पड़ा हमें। तो अब चलिए पहले दूध गर्म कर देते हैं और साथ में चढ़ाते हैं चाय। जल्द ही मैं अपने किचन का भी मेक ओवर करने वाली हूँ। एक्चुअली मुझे ना ऐसे वीडियो में अपनी किचन काफ़ी ज़्यादा मैसी और फैली हुई लगती है, खासकर ये जो प्लास्टिक की जो रैक हैं ये मुझे अच्छी नहीं लगती अपनी वीडियो में, तो मैं सोच रही हूँ ना स्टील की लेकर के आऊँ। स्टील की काफ़ी सुंदर भी लगती हैं, और वैसे तो डिब्बे मेरे पास ना सारे एक जैसे हैं ऑलमोस्ट, लेकिन अभी ना बहुत बिखरा हुआ है मेरा किचन। कप वगैरह आप देख रहे हो ऐसे ही रखे हैं,
तो थोड़ा सा सेटिंग करने की ज़रूरत है। और रैक की तो आपको मैं हालत पहले ही दिखा चुकी हूँ। मैं जब इलाहाबाद से आई थी तो मैंने सोचा था कि वहाँ से आकर के फिर फ्री रहूँगी तब कर लूँगी, बट नहीं, मेरे को टाइम मिल पा रहा है। अब देखते हैं कब टाइम मिलता है, बिकॉज़ रैक में क्या है कि रैक में तो कोई भी चीज़ डिब्बों में रखी ही नहीं है। रैक में सिर्फ पॉलीथीन पे पॉलीथीन, पॉलीथीन पे पॉलीथीन है, और उस तरह ना ढूंढने से कोई चीज़ मिलती नहीं है। और ऐसी ना, जैसे यहाँ पे मेरी किचन है, ऐसी कभी कहीं रही नहीं है। मतलब आगरा में जब हम लोग रहते थे बहुत ऑर्गेनाइज रहती थी, सारी चीज़ें एकदम डिब्बे में रहती थी, बट यहाँ पे सारा सिस्टम ही अलग हो गया है। बहुत मैसी हो गई है मेरी किचन। और एक तो ये ओपन किचन है ना, तो समझ में भी नहीं आता है, मतलब सेट कैसे करूँ, क्या करूँ। तो आप लोग ना कमेंट में मुझे थोड़ा सजेशन देना कि मैं अपनी किचन को कैसे ऑर्गेनाइज करूँ, क्या करूँ। पहले तो ना ये प्लास्टिक वाले जो रैक है मैं उन्हें यहाँ से हटाऊँगी, और ये जो जैसे पानी वाला ये सब चीज़ें यहाँ रखी रहती हैं एकदम सामने पड़ जाती हैं। तो काफ़ी सोच रही हूँ, बट टाइम की वजह से कर नहीं पा रही हूँ। तो बस भाई आ गया है, मैं उसे चाय दे दी हूँ, और ये सब मिल के इतना मस्ती कर रहे हैं यशी, आयना। और चलिए साथ में आपको अपनी फ्रिज भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे बर्फ़ इतनी ज़्यादा जम गई है ना, और एकदम सेम वैसे जम गई है जैसे शिवलिंग होती है। तो वही मैं आप सभी को दिखा रही थी कैसे है। अभी मैंने अपने भाई को भी दिखाया। और फिर उसके बाद ये लेकर के आ गए थे कुछ नाश्ता, बिरयानी, वेज बिरयानी लेकर के आ गए थे, और कचौड़ियाँ लेकर के आ गए थे। एक्चुअली आयना को बहुत ज़्यादा पसंद है कचौड़ी, और बिरयानी इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर के आ गए थे। तो अभी बस मैं नाश्ते में सब लोग को दे रही हूँ, भाई को भी दे रही हूँ और आयना को भी। यहाँ पे ना मैं आप सभी को दिखा रही थी कि मिल्क भी आ गया है। एक्चुअली ये एक्स्ट्रा हो गया है। सुबह ये लेट उठे, मैंने आप सभी को बताया ही था। और जो हमारा दूध वाला होता है ना, वो दुकान में एक रख जाता है जैसे ये लेट होते हैं। तो फिर जब ये थोड़ी देर बाद गए तो उनके लड़का ने कहा कि दूध नहीं रख गया है। एक्चुअली उसे पता नहीं था कि रख गए हैं कि नहीं रह गए, क्योंकि उनके फादर ही देखते हैं। तो उसके बाद फिर ये लेके आ गया पैकेट वाला, और उसके बाद फिर मैंने कुछ इनसे सामान मंगाया था। जब ये दोबारा लेने गए शॉप में तो उन्होंने दूध दे दिया। अब यहाँ पे हो गया एक्स्ट्रा। फिर मैंने काफ़ी सोचा कि क्या बनाऊँ, फिर मैंने डिसाइड किया है कि रबड़ी बना लेती हूँ। क्योंकि रबड़ी क्या है भाई, अगर हम पनीर भी बनाएंगे ना, एक्चुअली मुझे पनीर बनाना पसंद नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है वो, तो इसलिए नहीं बना रही हूँ, रबड़ी बना दे रही हूँ। और यही सब सामान मैंने मंगाया था। मैं सोच रही थी उत्पम बना लूँगी, काफ़ी दिनों से उत्पम बना नहीं है, और मेरे भाई को काफ़ी पसंद भी है, तो उसे अच्छा लगेगा, इसीलिए मैंने मैदा और गरी का बुरादा ये सारी चीज़ें मंगाई थी। बट अभी इसे रख दे रही हूँ, क्योंकि अभी तो खाना ही बनाना है, खाना नहीं बना है। नाश्ता कर लिया है सबने, तो जल्दी नहीं है, इसलिए देखती हूँ, बनाती हूँ थोड़ी देर बाद। और फिर आ गई थी मैं किचन से यहाँ बाहर कपड़े उठाने के लिए, क्योंकि अच्छे से सूख गए हैं, और धूप जो है वो अब बालकनी की बस जाने वाली है। थोड़ी देर और रहेगी, 10-15 मिनट, उससे ज़्यादा यहाँ नहीं रहने वाली है। कपड़े हटा दे रही हूँ, और नीचे देख रही थी कि कहीं कोई कपड़ा नीचे उड़ के गिर तो नहीं गया है। तो यहाँ के तो हटा दिए हैं, अब डोरी वाले भी हटा देती हूँ। और ये जो रेड वाली शर्ट है ना, ये क्या है कि ये गीली है अभी। एक्चुअली ये मैंने मशीन में नहीं सुखाई है, अभी भाई ने नहाया तो वो फैला दिया है, तो वो सूखी नहीं है। और ये दोबारा के कपड़े लेकर के आ गई हूँ मैं मशीन में लगाने के लिए, कि अब दोबारा ये वाले धुल जाएं। अब देखते हैं बैग धुल पाता है कि नहीं धुल पाता। अभी ये बैग मैं साइड में रख दे रही हूँ, देखूँगी अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो फिर इन्हें भी वॉश कर दूँगी, अदरवाइज़ अभी रहने दूँगी। और बस इस वाले रूम से हो कर के अब जा रही हूँ बेडरूम में, क्योंकि सुबह जब हम उठे ना तो थोड़ा सा लेट उठी मैं, उसके बाद फिर सीधे नहाने चली गई। और यहाँ पे ये लोग थे, भाई है और ये लोग भी लेटे हुए थे, तो उस टाइम मैंने ना ये सब मतलब रूम साफ़ नहीं किया, तो ऐसे ही पड़ा हुआ है बेडशीट वगैरह सारी। और इन लोगों ने पूरी एकदम पहाड़ जैसा बना करके एक के ऊपर एक रख दिया है, तो एकदम कूड़े जैसी हो गई हैं। तो बस सारी बेडशीट जो है वो मैं फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ कबर्ड में। और यशी को मैंने थोड़ा वर्क दिया है, तो वर्क वो अपना कर रही है। एक्चुअली ये लोग ना जब छुट्टी रहती है तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हैं, तो इसीलिए इन लोग को थोड़ा बहुत वर्क दे दो ना तो आराम से करती रहती हैं, वरना तो सारा दिन इनका खेलने में कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और मैं भी बस यहाँ ये बेडशीट वगैरह फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ, जो भी मुझसे अभी हो पाएगा, क्योंकि भाई अभी लेट है, ये उठा ही नहीं है। तो बेडशीट क्या है पूरी अभी झाड़ के तो नहीं साफ़ कर रही हूँ, बस जो थोड़ा बहुत बिखरा हुआ सामान लग रहा है वो सही कर दे रही हूँ मैं यहाँ पे।
और उसके बाद अब चल रही हूँ किचन में, क्योंकि थोड़ा क्या है, मैं बस खाना बना के फ्री हो जाऊँ, क्योंकि भले इन्हें भूख नहीं है लेकिन खाना बना रखा रहेगा ना तो आराम रहेगा, सब लोग टाइम से फिर भी खा लेंगे। और ऐसे लेट होता जाएगा ना तो कभी कुछ स्नैक्स चल रहा है कभी कुछ, तो ऐसे करके कोई खाना खाने ही नहीं वाला है। तो बस साफ़ सफाई करके, और देखिए मेरे सारे काम जो है घर के वो हो ही गए हैं ऑलमोस्ट। साफ़ सफाई हो गई है ना, किचन से जब निकलूँगी तो रूम साफ़ मिलता है ना तो अच्छा लगता है, बैठने की जगह मिल जाती है। और बस साफ़ कर दिया है। और अब देखिए मैं रख रही हूँ आलू बॉईल करने के लिए। एक्चुअली सबने कचौड़ी बिरयानी सब खा ली ना तो ज़्यादा भूख नहीं है, तो मैंने छोले भटूरे का प्लान जो है वो कैंसिल कर दिया है और अब मैं कुछ और बनाने वाली हूँ। और इस व्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड। व्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।